क्या है बाबा अमरनाथ की कहानी? क्या सच में बाबा अमरनाथ पवित्र गुफा की खोज एक मुस्लिम ने की थी? क्या है इसकी सच्चाई? आखिर ऐसा कौन सा छिपा है जिसकी वजह से अपने आप गुफा में शिवलिंग बनता है और जिसको जानने के लिए वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं और आज तक उस रहस्य को नहीं जान पाए हैं। यह भी जानिए कि शिव खेड़ी गुफा का क्या रहस्य है, इसके अंदर जाने वाले वापस क्यों नहीं आ पाते हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन का क्या महत्व है जिसकी वजह से पूरे देश में क्या विदेश में भी बाबा के नाम के जयकारों की आवाज सुनाई देती है। जैसा कि आप सब जानते हो और सबको पता है कि इस वर्ष 3 जुलाई से 9 अगस्त तक बाबा अमरनाथ की तीर्थ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। बाबा अमरनाथ के बारे में ऐसे कम ही लोग हैं जो कुछ खास रहस्य जानते हैं। तो आइए बाबा अमरनाथ के कुछ प्राचीन, पौराणिक और रहस्यमय जानकारी लेते हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा का हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक और तांत्रिक महत्व है। यह यात्रा एक तीर्थ ही नहीं बल्कि आत्मा की तपस्या और साधना, शिव तत्व में मिलन है। यह एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो मोक्ष और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। जो लोग श्रद्धा और लगन के साथ अमरनाथ यात्रा करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूर्ण लगन के साथ अपनी मनोकामना मांगते हैं, बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हिमलिंग के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहते हैं। इस गुफा में भगवान शिव शंकर यानी भोलेनाथ ने लगातार कई वर्षों तक तपस्या की थी। यहीं पर पार्वती जी को अमर कथा यानी अमर होने का रहस्य सुनाया गया था। मान्यता अनुसार जब भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप अमर कथा सुनती रहिए और बीच में ओंकार भरती रहिए। माता पार्वती अमर कथा सुनती रही और बीच में ओंकार भरती रही, लेकिन कुछ समय बाद में माता पार्वती जी को नींद आ गई और उस समय वहां पर खटपोड़वा तोता और 2 कबूतरों ने भी उस कथा को सुना था। आज भी वो दोनों कबूतर श्रद्धालुओं द्वारा देखे जाते हैं और जिस भी श्रद्धालु को दिखाई देते हैं बताया जाता है कि उसको बहुत शुभ संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। शिव जब पार्वती जी को अमर कथा शिव शंकर भोलेनाथ जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे तो उनके साथ अनंत संख्या में नाग थे। उन नागों को अनंत नाग में छोड़ा था, माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में और पिसू को पिसू टोप में छोड़ दिया था तथा गले के शेषनाग को शेषनाग झील पर छोड़ा था। बताया जाता है कि बहुत अधिक पुण्य और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को शेषनाग झील में अब भी शेषनाग दिखाई देता है, हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। शेषनाग झील चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से घिरी हुई है। पुराणों के अनुसार काशी दर्शन से 10 गुना, प्रयागराज दर्शन से 100 गुना और नैमिपारण से 1000 गुना ज्यादा पुण्य बर्फानी बाबा अमरनाथ के गुफा के
दर्शन करने से फायदा मिलता है। यह भी जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम किया जा रहा था तो उन्होंने अमरनाथ बाबा से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई और सिखों के गुरु से मदद की गुहार करने के लिए कहा गया और गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज ने शायद मदद की थी। विदेशी आक्रमण के समय 14वीं शताब्दी में 300 वर्ष के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही थी। जुनैद बुद्दीन 1420 से 1470 ईस्वी तक जो जम्मू कश्मीर के शासक थे, उन्होंने भी अमरनाथ यात्रा की थी। अमरनाथ यात्रा अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से की जा रही है। यानी इन बर्फानी बाबा की पवित्र गुफा में जो शिवलिंग बनता है, उनके दर्शन का महत्व बहुत पुराने समय से है। महाभारत काल और बुद्ध काल में भी अमरनाथ यात्रा का जिक्र मिलता है। बर्फ की बूंदों से बनने वाला शिवलिंग चंद्र कलाओं के साथ साथ बढ़ता है और लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ घटते घटते विलुप्त हो जाता है। गुफा की परिधि लगभग 150 मीटर है, जिसमें सेंटर से पानी की बूंदें टपकती हैं, जिनकी वजह से शिवलिंग का निर्माण होता है। अमरेश्वर यानी पवित्र गुफा श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन और दुर्गम रास्तों से चलना पड़ता है। जो 2 रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, श्रीनगर से आपको पहले भी राम भक्ति चैनल 2025 में बताए जा चुके हैं। आपने कथा को ध्यानपूर्वक सुना, रहस्यों के बारे में पता लगाया, उसके लिए सभी श्रद्धालु धन्यवाद के पात्र हैं और विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सबको पता है कि इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए काफ़ी दूर, एक रास्ता 14 किलोमीटर का है और दूसरा रास्ता बहुत लंबा है, जिसमें लगभग 3 दिन का समय लगता है। बहुत लंबा रास्ता है, ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, अतः सभी श्रद्धालु जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अपना दवाइयाँ, पीने के लिए पानी की बोतल और हाथ में एक डंडा अवश्य रखें, गर्म कपड़े साथ में ले जाएं और अपना चढ़ाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य चिकित्सा जांच अवश्य करवा लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आगे सुधार कर सकें। धन्यवाद।